नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोस्थल से जो तत्तापानी को एक सौगात दी है, वह सौगात है गर्म पानी के चश्मे। इस तपोस्थली से जो उत्पन्न ये जो गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं, इनसे क्या फायदा होता है? आज हम जानेंगे कि सर्दी के मौसम में तत्तापानी द्वारा क्या सौगात पूरी मानव जाति को दी गई है। आज हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक रूप से यह प्रूफ हुआ कि आप अपने घर पर रहकर गर्म पानी का सदुपयोग किस प्रकार करें। आज हम जानेंगे कि कैसे परिषेक किया जाए गर्म पानी के द्वारा। शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम मैं ऋषि जमदग्नि को प्रणाम करता हूं और उन्होंने जो मानव जाति के लिए अपने तपोवन से, अपने तपस से, जो पृथ्वी की कंदराओं से, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ से जो गर्म पानी निकाला है, वो इतना साइंटिफिकली प्रूवन निकला है, जिसके टेस्ट हमने करवाए और पाया गया वह जो गर्म पानी है, उस गर्म पानी से जोड़ों के दर्द का, कमर के दर्द का, सर्वाइकल पेन का, सियाटिका के पेन का बहुत ही उत्तम उपचार हो सकता है। उसकी अल्कनिटी, उसके अंदर प्रेजेंट सल्फर, उसके अंदर प्रेजेंट हाई गुड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स। अब कोई मुझसे पूछे कि उस पानी में तत्व जो रहते हैं वह हमारे शरीर में किस प्रकार आ जाएंगे। फिजिक्स में एक लॉ होता है, ऑस्मोसिस का लॉ। उस लॉ के तहत हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे चीज अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब, अगर मान लीजिए उस पानी के अंदर मैं अपना हाथ रखूं और मेरी बॉडी में अगर मिनरल कम है, तो खाली स्नान मात्र से वह मिनरल उस पानी से मेरे शरीर के अंदर एंटर हो जाएंगे। यानी जितनी रिक्वायरमेंट है शरीर की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, कार्बोहाइड्रेट्स की, या हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी पैदा हो रही है। एसिडिटी को समझे, जैसे शरीर के हिस्से के अंदर 80% अल्कलाइन होता है और 20% ही एसिडिक नेचर होता है। अगर ये अनुपात, जिसे एसिड बेस बैलेंस कहते हैं, अगर ये अनुपात बिगड़ जाए तो क्या लाता है? बीमारियां। और आज का जो हमारा खान पान है, जो पॉल्यूशन में हम जी रहे हैं, या जो पानी हमें प्राप्त हो रहा है, या जो भोजन की प्रक्रिया हमें मिल रही है, या जो जीवन शैली हमारी बिगड़ गई है, इसके अंदर एसिड फॉर्मेशन होना लाजमी है। यानी हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक नेचर डेवलप होगा। वह एसिड नेचर हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन गलाता जाएगा। अगर हम चाहें कि अपने शरीर को गलन से बचाना, तो जैसे बहुत सारे लोग योग करते हैं, बहुत सारे लोग पंचकर्म का पालन करते हैं, नेचुरोपैथी का पालन करते हैं, और भोजन एवं जो जीवन शैली है उसको नेचुरोपैथी और पंचकर्म के हिसाब से ग्रहण करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि वह अपने शरीर के अंदर एसिडिक नेचर को और कम कर सकें, उन लोगों को क्या चाहिए? नियमित रूप से आहार और विहार का पालन करना। संध्या हॉट स्प्रिंग्स के अंदर इस बात के ऊपर बड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है। 3 मापदंडों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तो गर्म पानी, जो ऋषि जमदग्नि ने हमें प्रकृति से दिलवाया, उसके बेनिफिट्स हम ले रहे हैं। पंचकर्म, यानी हमारे यहां जो पंचकर्म होता है उसमें जो जल प्रयोग होता है वह वही तपोस्थली का जल है।
उसके अलावा जो आहार हम आपको देते हैं वह हिमालय की पहाड़ियों से, यानी प्रकृति द्वारा जो भोजन हमें मिल रहा है वह भोजन हम आपको करवाते हैं। पहले के समय में अगर हम चर्चा करें तो काल होते थे, जैसे कि वायु का प्रकोप काल, तो वायु की चिकित्सा कब करनी है, पित्त का प्रकोप काल, तो पित्त की चिकित्सा कब करनी है, कफ का प्रकोप काल, तो कफ की चिकित्सा कब करनी है। अगर आज हम बात करें तो अभी वायु का प्रकोप चल रहा है, इस समय पर बस्ती चिकित्सा उत्तम है। जैसे कि पीक सर्दी कम हो जाती है तो बस्ती चिकित्सा हम ले सकते हैं, और जैसे ही हमारा मार्च आ जाएगा, अगर आप समझे मार्च यानी जब कफ का, अभी कफ का संचय हो रहा है, फिर कफ का प्रकोप हो जाएगा, तो कफ की जो प्रकोपावस्था यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बढ़ जाएंगी, स्किन की बीमारियां, शरीर में भारीपन आना, सांस लेने में दिक्कत होना, साइनोसाइटिस, नजला, सर में भारीपन, अगर ये दिक्कतें होती हैं तो सबसे उत्तम होता है, जो इसे कह सकते हो इसके अंदर चिकित्सा, वह है वमन। वमन की चिकित्सा से क्या फायदा होगा, आपके शरीर के अंदर इन बीमारियों से, यानी अगर कह सकते हैं इन बीमारियों जिसकी उत्पत्ति कफ से हो रही है, उसकी उत्तम शुद्धि की जा सकती है। उत्तम शुद्धि के लिए उत्तम औषध चाहिए, उत्तम काल चाहिए और उत्तम स्थान चाहिए। जैसा हमारे आचार्यों ने कहा, कुटी प्रवेशम। कुटी प्रवेशम क्या होता है, कुटी प्रवेशम का मतलब नदी का किनारा हो, सूर्य की पर्याप्त रोशनी हो, चारों तरफ जड़ी बूटियों से घिरा हुआ हो, और उसके बाद पंचकर्म और रसायन चिकित्सा का ग्रहण किया जाए। तो संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर, श्री प्रेमलाल रैना जी ने यही सोचकर बनाया। और अगर आज की मैं बात करूं तो पंचकर्म लेने का और अपने शरीर को 100 वर्ष तक दीर्घायु, बीमारियों से मुक्त रखने का एक उत्तम तरीका है। अगर आज हम चर्चा करें कि आप आज अपने घर में इन जोड़ों के दर्द के लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से सुने। परिषेक, परिषेक एक बहुत ही उत्तम चिकित्सा है जो कोई भी मनुष्य अपने घर पे कर सकता है। कैसे करेंगे परिषेक, जैसे कि आप गर्म पानी लीजिए, उस गर्म पानी में आपको क्या उबालना है, उसमें उबालना है आपको एरंड के पत्ते, आंख के पत्ते, एरंड, आंख, अगर संभव हो सके तो थोड़े धतूरे के बीज भी डाल लीजिए, अजवाइन डालिए, उसके अंदर लहसुन और थोड़ा अदरक डालिए, और उसमें डालिए थोड़ा सेंधा नमक। इनको डाल के उसके अंदर उबाल लीजिए। जब आप उसको प्रॉपरली उबाल लेंगे और अच्छे से उबाल लेंगे, उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं तो अगर आप इसको उबाल रहे हैं, 5 लीटर आपने पानी लिया, उसके अंदर मान के चलिए आपने एरंड, आंख और धतूरे के बीज, तो एरंड के पत्ते 5 लीटर के अंदर हमने डाल लिए, करीबन मान के चलिए 500 ग्राम के आसपास, और आंख के पत्ते 500 ग्राम के आसपास, 10 ग्राम आपने अजवाइन डाला, उसके अलावा अदरक और लहसुन आपने 10-10 ग्राम डाल लिया, और सेंधा नमक 1 चम्मच आपने डाल लिया। अब इसको उबाल लिया। 5 लीटर पानी उबलने के बाद जब करीबन ये 4.5 लीटर तक रह जाए, यानी 500 ml के आसपास उड़ जाए, तो उसको छान लीजिए। छान लेने के बाद जिस जगह आपको दर्द है उस जगह धार बनानी है आपको। कैसे, एक लोटे में या एक मग्गे में ले लीजिए, और यहां मान लीजिए आपको यहां दर्द है तो धार बनाकर आपको डालना है। हाइट इतनी रहनी चाहिए कि धार डले। तो परिषेक, उसको बराबर धोइए। घुटने में दर्द है तो घुटने को धोइए। इसको करने से क्या होगा, आपके जो दर्द एकदम से बढ़े हुए हैं, यानी आपके जो जॉइंट्स पेन बढ़े हुए हैं, आपके कमर के दर्द बढ़े हुए हैं, हील पेन बढ़ा हुआ है, गाउट आपका बढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपको तुरंत राहत मिलेगी। यानी आप अपने घर पर इस कोरोना काल में दर्दों से निजात
पा सकते हैं। इसके अलावा शकरकंदी की अगर मैं बात करूं तो इस मौसम में बड़ी उपलब्ध है। शकरकंदी का ग्रहण करें, उस रेशे से आपके जहां जहां जॉइंट्स हैं, जहां जहां आपको दर्द हो रहा है, उस रेशे में आपको ताकत प्राप्त होगी। यह परिषेक मेरी पिछली क्लास जो थी जिसमें हम चर्चा की थी कि आम बात यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और नॉर्मल पेन यानी कि नॉर्मल अर्थराइटिस, ये जो परिषेक है ये दोनों ही पेशेंट पे लिया जा सकता है, अगर गठिया है तो भी और गठिया नहीं है तो भी। यानी आप इस परिषेक का एक उत्तम प्रयोग अपने घर पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, तो वमन की तैयारी आप जरूर करें। वमन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर मार्च महीने के अंदर ये वमन कराए जाते हैं होली के आसपास, और उससे पहले 15 दिन की पूर्व कर्म चिकित्सा की जाती है। उस पूर्व कर्म में आपके शरीर को तैयार करके फिर वमन चिकित्सा करवाई जाती है। क्या आप सभी जानते हैं ये सारी चिकित्सा जो मैं भी आपको बता रहा हूं, पंचकर्म, हॉट स्प्रिंग से स्नान करना या योग करना या ऐसे स्थान के ऊपर रसायन चिकित्सा लेना या कुटी प्रवेशम चिकित्सा लेना, ये जो सारी चिकित्साएं हैं, इन सब चिकित्सा का भारत सरकार द्वारा रीइंबर्समेंट क्लेम मिलता है। क्या आप सभी जानते हैं कि जो रीइंबर्समेंट क्लेम है ये सारी इंश्योरेंस कंपनी टीपीए द्वारा दिया जा रहा है। ये किन संस्थान में दिया जा सकता है? NABH एक्रेडिटेड सेंटर और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर। संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर तत्तापानी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह संस्थान NABH एक्रेडिटेड, रोहिणी आईडी रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज बाय लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों ही सर्टिफिकेट से सुसज्जित है। यानी अब आप अपने पूरी चिकित्सा मेडिक्लेम में प्राप्त कर सकते हैं। और इस चिकित्सा के साथ में कुछ शब्दावली भोजन की मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अगर तत्तापानी की बात करी है तो उत्तम आहार की बात अगर ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इस समय में क्या कहा जाता है कि आप जो कुछ भी भोजन खावें, जो फल फ्रूट खावें, उसमें त्रिकटु यानी कि पिपली, मारीच और शुंठी, इसका समावेश रखें, यानी इसको स्प्रिंकल कर दें। चाट मसाले की जगह पिपली, मारीच और शुंठी को डालें। जैसे आपका मन किन्नू खाने का है, आपका मन अमरूद इस मौसम में खाने का है, पपीता खाने का है, अगर आप खा रहे हैं तो इसके अंदर स्प्रिंकल कर दें। फायदा क्या होता है? ये तीनों ही द्रव्य उष्ण द्रव्य होते हैं। एक तो आपके शरीर में गर्मी लाएंगे, आपको ठंड से बचाएंगे, और दूसरा जो सौंठ है यानी सूखी हुई अदरक, वह दर्द का एक उत्तम निवारक द्रव्य है। सौंठ का चूर्ण दर्द को निवारण करने में बड़ा ही उत्तम कार्य करता है। तो जो आप भोजन बना रहे हैं उसके अंदर त्रिकटु का प्रयोग करें, उत्तम कार्य करेगा। इसके अलावा जो आप भोजन प्रक्रिया के अंदर आप जो ग्रहण कर रहे हैं, इस समय में तिल के लड्डू बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अंदर से गरमाइश देते हैं, शरीर को ताकत देते हैं। बट एक मेरी विनती है, जब आप तिल का लड्डू बनाएं तो जिनके घुटनों के दर्द हैं उसमें सहजने की गोंद जोड़ लें। ड्रमस्टिक, सहजन ड्रमस्टिक को कहते हैं। ड्रमस्टिक का सूप वैसे इस समय मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ड्रमस्टिक इस मौसम में थोड़ी कम होती है, परंतु आप सहजने की गोंद उस लड्डू में जोड़ लें तो फायदा क्या होगा? शरीर को गर्मी भी मिलेगी और शरीर को ताकत भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी भोजन प्रक्रिया के अंदर इस बात का बहुत ध्यान रखें कि सुबह का जो पहला भोजन इस मौसम में हो वह आपके वजन के हिसाब से फ्रूट्स के द्वारा हो। उदाहरण के रूप में 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम फ्रूट्स आप लेवें। ये किसी बहुत ही ज्ञानी पुरुष ने मुझे इसके बारे में बताया, मैं उनका नाम शेयर करने में बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आचार्य मनीष ने मुझे इसके बारे में बताया कि उनकी रिसर्च है कि बहुत सारे मरीजों के ऊपर उन्होंने देखा कि जितना शरीर का वजन है उस वजन के हिसाब से
उसका अगर बोलिए 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम फ्रूट अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो आपके शरीर की शुद्धि शुरू हो जाती है, आपके शरीर की प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा भी हमने जाना कि भोजन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम और क्या चर्चा कर रहे थे, जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया कि तेल का मर्दन अपने शरीर पे बहुत करना है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं फरवरी का महीना आने वाला है, धूप निकलनी शुरू हो गई है। जिन लोगों के दर्द हैं वह लोग इस समय प्रयास करते हैं कि हम धूप का सेवन करें, यानी कि सूर्य की रोशनी को ग्रहण करें, विटामिन डी हमारे शरीर में बढ़ाएं। तत्ता पानी का जो जल है, यानी ऋषि जमदग्नि के द्वारा जिया हुआ जल है, उसके अंदर पहले से ही इतनी अच्छी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम मौजूद है। वह कैल्शियम खाली स्नान मात्र से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। यानी जिन लोगों में ये पॉसिबल नहीं है कि वह कैल्शियम ओरली लें, या जिन लोगों को ऑकवर्ड फील होता है खाली स्नान मात्र से, अब वह लोग अपने घर में, जो लोग तत्ता पानी नहीं जा सकते, वह लोग अपने घर में कैल्शियम की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो खाने वाला चूना आता है, एक माचिस की तिल्ली जिसे आप कह लीजिए उतना मसाले के बराबर प्रतिदिन लें, और वो कैल्शियम आपके हड्डियों में लग जाए, यानी कि जमा हो जाए। उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है विटामिन D3। जो विटामिन D3 है वह कैसे मिलेगा? सूर्य भगवान, यानी सूर्य भगवान आपको विटामिन D3 देने के लिए प्रतिदिन प्रकट होते हैं। तो क्या करें आप? पूरे शरीर पे तेल का मर्दन करें, उसके बाद अपने शरीर को जो क्वाथ मैंने बताया, परिषेक का क्वाथ, उससे धो लें। धोने के बाद हल्का जो कपड़ा आपको पहनना है, वस्त्र वगैरह, वो पहन लें। पोंछ के पूरे शरीर को पोंछ लें। ये हो गया आपका स्नेहन और स्वेदन। अगर आपने धो लिया तो भी आपका, अगर गर्म पानी रहा और हल्का सा पसीना आ गया तो स्नेहन और स्वेदन हो गया। उसके उपरांत आपके शरीर के सारे पोर्स खुल चुके हैं अब, यानी अब ये तैयार हैं शरीर सूर्य भगवान से रोशनी लेने के लिए, विटामिन D3 लेने के लिए सूर्य की रोशनी का। उसके बाद ताप करें। मेरे बुजुर्ग, जिन लोगों को तकलीफ रहती है वह खुद ही अपनी चिकित्सा स्वयं अपने घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन से। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न नहीं हो तो आप बाद में भी इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। अब आपका एक सवाल मुझे अभी आया है कि ये तत्ता पानी है कहां? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिमला से 40 किलोमीटर नीचे की तरफ, यानी कि सतलुज नदी के किनारे के ऊपर बसा एक पौराणिक गांव है। उस गांव में संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नंबर शेयर कर रहा हूं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर है, नोट करें, 9816057111। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हम अपने परिवार समेत जाएं तत्ता पानी, उनके लिए क्या है? क्या आप जानते हैं कि मिनी गोवा, यानी गोवा की तरह जकूजी और प्लस क्या नाम है जिसे कहते हैं वाटर एक्टिविटीज, विभिन्न प्रकार की वाटर एक्टिविटीज तत्ता पानी में शुरुआत की गई हैं। रिवर राफ्टिंग की भी सुविधा है। और जो लोग चिकित्सा एवं मनोरंजन और स्वास्थ्य के लिए जाना चाहते हैं वह लोग इस समय जा सकते हैं। अब जैसे कि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, रास्ते खुल गए हैं और आप आराम से उस स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर को स्वस्थ करने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूं कि मुझे तत्ता पानी में, उन गर्म चश्मों में ऋषि जमदग्नि के तपोवन से उत्पन्न उस पानी में स्नान करने का हर बार मौका मिलता है। मैं जितनी बार भी वहां गया मैंने महसूस किया
वह जो पानी है पूरे 12 मास, यानी अगर आज की बात करें तो चारों तरफ जहां ठंड है उस पानी का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से कुछ फ्यू डिग्रीज सेल्सियस ज्यादा है। यानी आपको गर्म की अगर मैं बात करूं तो उस पानी के अंदर खाली पांव रखने से ही गाउटी अर्थराइटिस में आराम पड़ता है, आपके पैर की सूजन में आराम पड़ता है, आपके शरीर की सारी थकान, सारा दर्द वह पानी खींच लेता है। इसी पानी का वर्णन मैंने आपको परिषेक के रूप में किया। ये जो पानी है, इस पानी के अंदर हम लोग गर्म और ठंडी चिकित्सा, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट थेरेपी कहते हैं, इसका भी नेचुरोपैथी के हिसाब से पालन करते हैं। यानी कि गर्म और ठंडा, एकदम गर्म और एकदम ठंडा। अगर बात करें तो नेचुरोपैथी के हिसाब से गर्म और ठंडा सेक ऑल्टरनेट बेसिस पे लेने से, यानी एक पहले गर्म लिया फिर ठंडा, फिर गर्म लिया फिर ठंडा, अगर ये प्रक्रिया अगर हम चालू रखते हैं और बराबर करते रहते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे शरीर में जितनी भी खून की नसें हैं उनके अंदर जो रुकावट है वो तुरंत खुल जाती है। जैसे अगर फिजियोथेरेपी की बात करें तो आइस और गर्म हॉट पैक, इन दोनों का अल्टरनेट यूज किया जाता है। अगर आज हम बात करें तो अल्टरनेट थेरेपी यानी कि कॉन्ट्रास्ट थेरेपी के द्वारा यह किया जाता है कि शरीर के अंदर जो खून का संचार अगर सुचारू रहेगा, जैसे आप समझ सकते हैं कि वह खेत तब तक हरा भरा रहेगा जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से या पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचता रहेगा। तो आपके शरीर में अगर खून प्रॉपर दौड़ता रहेगा तभी आपके शरीर के अंदर स्वस्थता बनी रहेगी। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया इसका पालन करें, भोजन की जो प्रक्रिया बताई उसका पालन करें, और उसके साथ में इस मौसम के अंदर जो आप लोग मौसमी फ्रूट्स यानी इस मौसम के हिसाब से प्राप्त होने वाले फल और फ्रूट्स का अगर ग्रहण करें तो उम्मीद कर सकते हैं यह साल किसी भी रूप में आपको अस्वस्थ नहीं करेगा। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर कोरोना जैसा कोई वायरस दुनिया में उत्पन्न भी हो रहा होगा तो आपका शरीर लड़ने योग्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।